गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में सेमोसी नामक पाठ्य पुस्तक में जो है पहला पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पाठ में आपके सूची पर्यावरणम, सूची शुद्ध पर्यावरण के बारे में हमें बताया गया है। ध्यान दें बेटा। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवये हरिदत्त शर्मण लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की लसलतिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्रादित्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दर्शयते। यहाँ कवि महानगरों में यंत्रों की, मशीनों की अधिकता और उससे बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता को देखता है और उससे चिंतित होता। सा कथयति यद इहं लोह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति। वो कहता है, कौन कहता है? लेखक कहता है कि इन लोहे के पहियों ने शरीर का और मन का शोषण कर लिया है। दिन रात फैक्ट्रियों में जो मशीनों के पहिए चलते हैं, लोहे के बड़े बड़े, उन मशीनों के पहियों ने हमारे शरीर को तोड़ दिया है, मन की शांति को छीन लिया है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इस कारण से हमारा वायुमंडल दूषित हो गया है। कविः महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जनम वृक्ष समूह लता कुंजम पक्षी कुल कल रव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलप्स्यति। कवि महानगर के जीवन से बहुत दूर नदियों, झरनों, पेड़ों के समूह, बेलों के झुंड के बीच पक्षियों के समूह की आवाजें जिस वन प्रदेश में गूंजती है, ऐसे वन प्रदेश में विचरण करने का अभिलाषी है, इच्छुक है। ठीक है बेटा, ये था पाठ परिचय और लेखक परिचय। इसे आप अच्छे से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। लेखक के बारे में और पाठ के बारे में जो अभी हमने पढ़ा, उससे आप लोगों को पता चली गया होगा कि सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण जो है आज हमारी समस्या है सबसे बड़ी। सब जगह पर्यावरण दूषित हो चुका है। उसके बारे में लेखक हरिदत्त शर्मा ने आपको क्या सीख दी है, ध्यान दें पहले श्लोक के माध्यम से। दुर्वहनम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। दुर्वहनम कठिन हो गया है, अत्र यहाँ पर जीवितम जातम जीवन जीना, प्रकृतिरेव शरणम प्रकृति की ही शरण में सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त किया जा सकता है। लेखक क्या कहता है बेटा कि यहाँ पर कहाँ पर? शहरों में, बड़े बड़े नगरों में जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में ही शुद्ध पर्यावरण की प्राप्ति होती है। महानगर मध्ये जलद निशम कालाय स चक्रम। महानगर मध्य, बड़े बड़े नगरों के बीचों बीच चलद निशम चलते हैं, दिशम दिन रात, कालाय स चक्रम काल रूपी लोहे के बड़े बड़े पहिए दिन रात चलते रहते। मन शोषियत, मन की शांति का शोषण कर लेते हैं। तनु पेशियत, और शरीर को तोड़ करके रखते हैं। भ्रमंती सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति से घूमते हुए ये हमारे मन की शांति को छीन लेते हैं, हमारे शरीर को तोड़ करके रख देते हैं। दुर्दांते दशरेर मुना शयानेर जनग्रशनम। इनके भयानक दांतों से, दुर्दांत दशरेर मुना, इनके भयानक दांतों से शयानेर जनग्रशनम, लोग ग्रसित है, लोग पीड़ित
जब दिन रात काल रूपी लोहे के पहिए, मशीनों के पहिए दिन रात चलते रहते हैं, तो वो लोगों को उनके शरीर को तोड़ करके रख देते हैं, उनके मन की शांति को छीन सूची पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त। ठीक है बेटा, पहला श्लोक समझ में आया सभी के। अब नेक्स्ट, कजल मलिनम धूमम मुंचितम सतशक्तियानम। कजल मलिनम, काजल जैसा मेला, धूमम मुंचितम, धुआं मुंचितम छोड़ती है, सतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, काजल जैसा मेला धुआं सैकड़ों मोटर गाड़ियां छोड़ती हुई चलती है। वाष्पयानाम संधावती विक्रंती ध्वानम, वाष्पमाला रेलगाड़ियां संधावती दौड़ती हैं, विक्रंती करती हुई ध्वानम आवाजें करती हुई। क्या कहा बेटा? रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ियां जो है आवाज करती हुई तेजी से दौड़ती। यानाम पंक्तयो ही हंता कठिनम सशरणम सूची पर। वाहनों की पंक्तियां जो राहगीरों के चलने में भी कठिनाइयां पैदा करती है, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त करना चाहिए। अंतिम पंक्ति को वापस समझे बेटा। यानानाम पंक्तयो ही हंता कठिनम सशरणम, वाहनों की अनंत पंक्तियों के कारण राहगीरों को चलना भी दुर्भर हो गया है, कठिन हो गया है। तीसरे श्लोक को देखें। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। वायुमंडलम, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, भ्रशम अत्यधिक दूषित हो गया है, ना ही निर्मलम जल और ना ही जल निर्मल रह गया है, पवित्र रह गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षये, खाने पीने की चीजें भी मिश्रित हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। समलम धरातलम, और धरातल भी मेला हो गया है। करणीयम, करना चाहिए, बहिर्अंतर जगती, बाहर से और अंदर से इस संसार को तू बहुत शुद्धि करना, बहुत शुद्ध करना चाहिए। हमें इस संसार को अंदर से और बाहर से बहुत ही शुद्ध करने की आवश्यकता है। सूची पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त करें। 4 नंबर का श्लोक देखिए बेटा। किंचित कालम नए माम अस्माद नगरात बहुदूरम। कुछ समय के लिए, किंचित कालम कुछ समय के लिए, नए ले चलो, माम मुझे अस्माद नगरात इस नगर से बहुत दूर। लेखक क्या कहता है कि भाई मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। पर पश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पय पूरम, जहां पर मैं पर पश्यामि देखता रहूं, ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर झरनों को, नदी नदियों को, पय पूरम जल से भरे हुए तालाबों को देखता रहूं। एकांते कांतारे क्षणमपि में सया संचरणम सूची पर्यावरणम। एकांते, एकांत कांतारे जंगल में, वन में, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी मैं मेरा शयात हो जावे, संचरणम घूमना, क्षण भर के लिए सुनसान एकांत वन में मेरा घूमना हो जाए, तो मैं सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त कर। 5वां श्लोक देखिए बेटा। हरित तरुणाम ललित लताम माला रमणीया। हरे भरे पेड़ पौधे, ललित लता नाम सुंदर बेलें, मालाम रमणीया लटकती हुई बड़ी सुंदर दिखाई देती। कुसुमावली समीरा चलिता शयान में वर्णिया। फूलों की डालियां हवा चलने पर हिलती डुलती दिखाई देती है।
तो ये दृश्य मेरे द्वारा धारण करने योग्य है। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगनमनम सूची परिया। नई बेले रसालम आम से मिलिता लिपट करके रुचिरम सुंदर संगम बनाती है। जब हवा चलती है तो बेलें जो है नई लताओं की बेलें हैं, वो आम के पेड़ के साथ लिपट करके सुंदर दृश्य उत्पन्न करती है। सूची पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलो। छठा श्लोक देखे बेटा। आई चल बंदो, अरे भाइयों चलो, खग कुल कलरव गुंजितम वन देशम। पक्षियों के समूह की आवाज जिस जंगल में सुनाई दे उस जंगल की ओर चलो, उस वन प्रदेश की ओर चलो। पुर कलरव संभ्रमंती जनभ्यो ग्रत सुख संदेशम। पुर कलरव संभ्रमती जनभ्यो, शहर के शोरगुल से चकित व्यक्तियों को जहां पर घृत सुख संदेशम सुख का संदेश मिलता है। पूर्व कलरव संभ्रमित जनभ्य, शहर के शोरगुल से परेशान व्यक्तियों को जहां सुख का संदेश मिलता है। चाक चिक्के जालम नो कुरिया जीवित सहरणम। शहर की चकाचौंध से दूर जहां पर जीवन का हरण नहीं होता है, वहां पर उस वन प्रदेश पर चलो जहां पर हमें शुद्ध पर्यावरण की प्राप्ति होती। अंत की लाइन में देखो बेटा क्या कहा है। चाकचिक्य जालम, शहर की चकाचौंध से दूर। शहर की चकाचौंध ने हमारे जीवन का हरण कर लिया है, अतः हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। अंतिम श्लोक के माध्यम से क्या कहा है बेटा। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। पत्थर तले, पत्थर के नीचे लता बेलों को, तरु पेड़ों को, तरु गुल्मा झाड़ियों को, नो नहीं भवंतु होना चाहिए, पिष्टा दबे हो, पत्थरों के नीचे लताओं को, बेलों को, पौधों और झाड़ियों को दबा नहीं होना चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयान समाविष्टा। पाषाणी सभ्यता में प्रकृति के साथ ऐसा ही समावेश दिखाई देता था। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। हमें मनुष्य जीवन की कामना से ही जीवन को धारण करना चाहिए। अतः हमें जीते जी और मरते मरते भी मानव जीवन की मंगल कामना करनी चाहिए। अतः हमें और सूची पर्यावरण को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमने सूची पर्यावरणम नामक पाठ के 7 श्लोक पढ़े। आप अच्छे से इन श्लोकों का अनुवाद वापस सीखें। कोई परेशानी हो, कोई कठिनाई हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद, गुड डे, थैंक यू।